Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. रकीबुल शेख साहब आपको ऐड किया गया। रकीबुल भाई जी कहिए। सलामुन वालेकुम राम राम जी। कैसे हो समीर भाई? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? और इच्छा मित्र भाई আপনি কেমন আছেন? ঠিক ও ভাই। ভালো আছি, খুব খুব ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? ভালো আছি ভাই। जी भाई बताइए, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहूँ कुछ टॉपिक है, ऐसे ही देखा बट टॉपिक ही नहीं मिल रहा कुछ। टॉपिक है तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़ैनब रंग रही है खाल को और जाकर के मैं मजा ले आया। यही टॉपिक। क्या करे यार, अनफॉर्चुनेटली हम जो अहले कुरान है ना, तो ये सारे टॉपिक हमारे लिए नहीं बने हैं, क्या करें। तो अहले कुरान अगर आप हैं प्यारे भाई, तो कुरान आपको किसने दिया है? कुरान हमको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो हदीस भी तो उन्होंने ही कही है। क्या कहाँ लिखा हुआ है हदीस उसने कहा है? एक हदीस दिखा दो चलो, जैसे में नरेशन बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, एक हदीस दिखा दो चलो। नरेशन कैसे हो सकती है मोहम्मद की? नरेशन तो उसके बाद की जो नकल करने वाले लोग हैं वो तो उनकी होगी ना। बकायदा कुरान है इन्नहु लक़ौल रसूलन करीम। अगर तो अगर कुरान इन्नहु लक़ौल रसूलिल करीम है, यानी कि रसूल करीम का कौल है अगर कुरान, तो फिर अल्लाह का कौल क्या है? कुरानी है, क्योंकि रसूल एज ए मीडियम। एक कुरान सुनिए, एक कुरान दो लोगों का कौल कैसे हो सकती है कि रसूल का भी कौल हो और अल्लाह का भी कौल हो? कुरान के अंदर बहुत लोगों ने नरेशन किया। कुरान के अंदर अल्लाह ने नरेशन किया, रसूल ने नरेशन किया है, जिब्रील अच्छा, कुरान जो है वो किसने नाजिल करी है? अल्लाह ने नाजिल किया है। 69 की 40 में लिखा हुआ है, 41 सही। ठीक है, मैं अभी रेफरेंस नहीं पूछ रहा, रेफरेंस आप इकट्ठा ही दीजिएगा। ओके, तो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, किस पे नाजिल किया है? जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया है 47 की 4 के हिसाब से। अरे रुक जा भाई, बार बार 47 की 4, 47 की 4, मैं कह रहा हूँ इकट्ठा रेफरेंस देना। तो तुमने अभी तक यहाँ तक ये कहा कि कुरान अल्लाह ने नाजिल किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया। अब देनी और है मुझे कुरान का भाई, जो लास्ट पार्ट है वो नाजिल करा गया, यानी कुरान जो पार्ट पे नाजिल हुई, पहले पार्ट जो ईसा या ठीक है कैसे भी नाजिल, अरे भाई कैसे भी नाजिल किया गया है, सवाल वो नहीं कैसे नाजिल किया गया, सवाल ये है कि पहला सवाल था कि कुरान किसने नाजिल किया? आपने कहा अल्लाह ने। मैंने कहा किस पर नाजिल किया? आपने कहा मोहम्मद पे। और आप बार बार 47 की 4 आयत दे रहे थे। अब आपको आयत देनी है जिसमें लिखा हो कि अल्लाह ने ये कुरान मोहम्मद पे नाजिल किया। दीजिए आयत दीजिए। कुरान अल्लाह ने मोहम्मद के ऊपर नाजिल किया, इसकी आयत दीजिए। जी 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 आयत देता हूं ना जी दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ू? यस भिड़ू। अब बार बार आयत दे रहे थे, अब नहीं देंगे आयत? 47 सूरा अल मोहम्मद में ही है, 47 में। 47 की आयत नंबर बता दें। आयत नंबर 4 होगा, आई थिंक 3 या 4 होगा। मैं ओपन करके चलिए स्क्रीन पे ले आता हूं कि 47 सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कुरान मोहम्मद पे नाजिल किया है। लो सर, ये 47 की 4 आपकी स्क्रीन पे आ गई। सर मुझे बताएं इसमें किधर लिखा हुआ है कि कुरान अल्लाह ने मोहम्मद पे नाजिल किया है? जी सर। जी पढ़ दीजिए, मेरा स्क्रीन छोटा छोटा लग रहा है तो आप पढ़ दीजिए। नहीं, रेफरेंस आप करके आए हैं, आप पढ़ेंगे, आप पढ़ के बताएंगे किधर लिखा है। यार हम मोबाइल से ज्वाइंट है, आप कर दीजिए। स्क्रीन देखो पूरी स्क्रीन बड़ी और उसमें सिर्फ 47 की 4 है, नीचे तर्जुमा भी है, पढ़ दीजिए। उर्दू हमको नहीं आती, हम इंडिया से है भाई। आपको उर्दू नहीं आती? ठीक है, अरबी आती है आपको रकीबुल भाई? गलत आयत दे दिया। 47 की 2 है, 2 ओपन कीजिए, गलत आयत दे दी। अच्छा चलो 47 की 2 पे चल देते हैं। ये लीजिए सर, इसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बकायदा इधर में लिखा है बेमा नज़लना आला मोहम्मद,
जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है। इधर में क्या जी लिखा हुआ है, बिलीव वमा, इधर में क्या लिखा हुआ है, बिमा उन्नज़लना अला मुहम्मद, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है। तो इधर में तो डायरेक्ट बोला इसमें अल्लाह का नाम और कुरान का लफ्ज दिखा दे किधर लिखा हुआ है। व आमनु बिमा उन्नज़लना अला मुहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और कुरान, अल्लाह और कुरान पूछ रहा हूँ, मोहम्मद नहीं पूछ रहा। अल्लाह और कुरान किधर है? मोहम्मद तो है, लेकिन अल्लाह और कुरान किधर है? कॉन्टेक्स्ट इसमें पढ़िए, इसकी कॉन्टेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रुकिए मैं कॉन्टेक्स्ट बता पढ़ रहा रहे हैं। और जो लोग ईमान लाए इसी और अच्छे काम किए और इस पर भी ईमान लाए जो मोहम्मद पर उतारा गया, हाँ और मोहम्मद हाँ, तो अब इसमें जो मोहम्मद पे उतारा गया जो है वो हाँ कुरान है और वो अल्लाह ने उतारा है, ये इस आयत में किधर लिखा है? जी 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 प्रूफ करता हूँ ना मैं। अभी कुरान में करिए। हिसाब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है खातमन नबीन, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम ये किधर लिखा है इस आयत में? ये इस आयत में किधर लिखा है? वेट वेट मैं बता रहा हूँ ना, खातमन नबी है, नबी जो है खत्म हो चुका। आप बता रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, मगर मेरा ये सवाल नहीं है कि नबी खातमन नबी ये है कि नहीं है। मेरा सवाल है, मेरे को रुको पहले सवाल रिपीट करते हैं। मैंने पूछा था, अच्छा मृत्यु भाई, मैंने कितने सवाल पूछे थे इनसे बात शुरू करने से पहले? एक ही सवाल पूछा था आपने? नहीं, दो पूछे थे सर। दो, सॉरी सर। दो। हाँ अच्छा, तो कौन कौन से सवाल थे रकीबुल भाई मेरे? दो जरा तो सवाल दोहरा दे मेरे पहले। जी 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 पहले सवाल आपने किया था कि कुरान किसने नाजिल किया है और किस पर नाजिल किया है, तो मैंने आपको ठीक है। जवाब दिया कुरान जो अल्लाह ने नाजिल करी है, किस पर, उसका लास्ट पार्ट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करी गई है, जो इस आयत से प्रूफ इसलिए होता है क्योंकि नहीं, वो हमें प्रूफ होता है कि नहीं होता है वो आगे जाएंगे। ठीक है, तो दो सवाल आपने रिपीट कर दिए। तो इसके जवाब में मैंने कहा था आपको कि ये जो आपकी बात है कि अल्लाह ने कुरान मोहम्मद पे नाजिल किया, इसको साबित करने वाली कोई एक आयत मुझे पेश कर दे। तो सर आपने मुझे सूरह मोहम्मद की आयत नंबर, आप सुन लो तहम्मुल रखो। तो आपने मुझे सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 दी, यानी कि इस आयत से यह साबित होना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान मोहम्मद पे नाजिल करी। तो सर इस आयत में अल्लाह और कुरान का लफ्ज किधर है, जिससे मुझे पता चल जाए कि अल्लाह ने कुरान मोहम्मद पे नाजिल करी? किधर है सर, दिखाएं शायद। मेरे को 1 मिनट बोलने का टाइम मिलेगा क्या? 1 मिनट आप अगर इंटरप्ट ना करें तो। हाँ, लेकिन आपको इस आयत में मुझे कुरान और अल्लाह का लफ्ज दिखाना है जी। जो इस आयत के हिसाब से अल्लाह ने बोला है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई उसके ऊपर ईमान रखो। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है खातमुन नबीन, लास्ट प्रॉफिट है, और जो मोहम्मद सर वो जो कुछ कुरान है और अल्लाह ने नाजिल की है, ये आपको इस आयत से साबित करना है। सर मैं आपकी जलेबी खा खा के पक गया हूँ। सर अगर आपको ये लगता है कि ये जलेबी आपसे पहले किसी ने नहीं तल करके मुझे खिलाने की कोशिश करी, तो मैं आपको बता दूं यू आर रॉन्ग। ये जलेबी मुझे कई बार कई लोग खिलाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर आपका दावा था कि इस आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कुरान मोहम्मद पर नाजिल किया। तो प्लीज वो मुझे इस आयत में कुरान और अल्लाह का लफ्ज आप दिखाएं, किधर है? लिखा हुआ है लफ्ज दिखाएं, किधर है? क्या लफ्ज दिखाया? तो मैं नाजिल करा गया ना, क्या नाजिल करा गया? कुरान ने नाजिल क्या करा। नाजिल अरे कहाँ? वही तो सवाल है आपसे। मुझे एक सेकंड दीजिए, सिद्धार्थ भाई। देखो रकीबुल भाई, हम लोगों का डिस्कशन स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था कि आप कुरान के अलावा और कुछ नहीं मानते, ना किसी के इंटरप्रिटेशन, ना कोई हदीस, राइट? तो अभी आप बैठ के इस आयत को अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। हम आपकी इंटरप्रिटेशन क्यों ले जब आप कुरान के अलावा कुछ नहीं मानते? आप कौन होते हो? आप इंटरप्रिटेशन नहीं आप दे नहीं रहे हो। दिस इज अच्छा मेरे तो भाई, दिस इज द पॉइंट। एक मिनट अकीबुल, दिस इज द पॉइंट। ये सवाल करने का और इससे एक आयत मांगने का जो मकसद था वो यही था कि जब तुम कुरान के अलावा किसी चीज को नहीं मानते, तुम अपने आप को अहले कुरान कह रहे हो, तो अब तुमको कुरान से ही साबित करना पड़ेगा कि कुरान अल्लाह ने नाजिल की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उसी का मैंने मुतालबा करा। इसने आयत जो दी है, उस आयत में ना तो अल्लाह है ना तो कुरान है, बस ये आगे जो कुछ नाजिल किया मोहम्मद। अब ये जो कुछ क्या है भाई, और किसने नाजिल किया है भाई? ये दो सवाल तो अभी भी खड़े हैं, क्योंकि दो सवाल थे ना, किसने नाजिल किया और किस पे नाजिल किया? कुरान। तो ना तो कुरान है ना तो नाजिल करने वाला है, बस नाजिल होने वाला है। तो फिर ये दो कमीज प्लस कहां से पूरी करोगे आप, जब इस आयत के अंदर ये दो बातें है ही नहीं। रखिए लिखा हुआ है। और ये इंटरप्रिटेशन सिद्धार्थ भाई हदीसों से ही दे रहा है। जो बोल रहा था हदीसों को नहीं मानता, वो सेम हदीस वाला इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आके दे रहा है। तो तुम्हारे इंटरप्रिटेशन क्यों ले भाई?
तुमको कुरान से भाई मैं साबित करना है हदीस से भाई। कहाँ तेरे, मैं कुरान की आयत पेश करके जो है इसका नहीं, इंटरप्रिटेशन कुरान के दिया आयत हूँ। में नहीं लिखा है भाई, तो तुम जो बात बोल रहे हो। मैं मैं जो हूँ बता रहा हूँ, कुरानिस्ट भाई, कुरान तुमसे जो बड़ा है कुरानिस्ट हूँ अभी। तुम यार, कुरान से इस समय तो भाई वर्ड बोलने दिखा दो दो कि भाई। आपके चैनल में क्या तमीज नहीं है कि नहीं, बोलने की नहीं है देते। तमीज भाई, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन हम क्यों ले बैठ के, जो लिखा नहीं है तुम बोलोगे हम क्यों माने। मैं अपना कुरानिस्ट क्या होता है, जो कुरान के हिसाब से अपनी ओपिनियन बनाता है उसको कुरानिस्ट नहीं बोलते तुम्हारा, नहीं तुम्हारा ओपिनियन का कोई हैं। वैल्यू हाँ नहीं है, अगर मानिए, नहीं हाँ नहीं भाई। मानिए, हाँ तुम साला सुनो सुनो, तुम सहाबाओं का ओपिनियन नहीं मानोगे, तुम ताबे ताबीन का ओपिनियन नहीं मानोगे, तुम सही हदीसों के नहीं मानोगे, और यहाँ पे बैठ के तुम्हारा ओपिनियन सुनेंगे भाई हम। मैं आयत पेश करके यही बता रहा हूँ ना, हैं? आयत पेश यही करके बता रहा यही हूँ ना। यही तो इच्छा मृत्यु भाई, यही तो तो इन लोगों की हिपोक्रेसी है। ये आ, सबको डिनाई करके अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जिब्रील या तो मोहम्मद पे आया था या तो उसके बाद सीधा हमारे पे आया, बीच वाले सब गुमराह थे, सब गुमराह थे। शर्म कर लो बे, शर्म अभी कर लो बताया थोड़ा हम। सा। मतलब तो सबसे जो जिन्होंने सबसे फनीस्ट। जिन्होंने जिन साहबा ने मोहम्मद के बारे में अहादीस से रिवायत नकल की, उसमें कुछ मुतवातर हदीस भी हैं, है ना, जो डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के मिलती हैं, अखबार अहद भी हैं, ये कहते हैं कि वो तमाम सहाबा इकराम जिनके बारे में खुद कुरान फरमाता है रजी अल्लाह अजमईन, अल्लाह इनसे राजी हो गए, ये अल्लाह से राजी हो गए, उन्हीं साहबा को ये कचरे के डिब्बे में उठा करके डाल देते हैं कुरान का दावा दे करके, जबकि कुरान ही में लिखा हुआ है कि रजी अल्लाह अजमईन, उनसे अल्लाह राजी हो गया। उनको ये कचरे का डब्बे में डाल देते हैं ये कह करके कि भाई इन्होंने रिवायत करी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के, हम नहीं मानते। अबे भाई, तो फिर तुम ये बता दो कि तुम जो है फिर अल्लाह के कलाम के खिलाफ क्यों नहीं हो, जब तुम्हारा अल्लाह खुद उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है, तो तुम क्यों उनसे नाराज हो। कुरान में आता है तिलका आयतुल्लाही नतलू अलैका सॉरी, तिलका आयतुल्लाही नतलू अलैका। आगे नहीं जाना, नए आर्गुमेंट पे नहीं जाना, नए आर्गुमेंट पे नहीं जाना। सुनो सुनो, या तो मुझे इस आयत से आपने कुरान क्वेश्चन, और अल्लाह, नहीं सुनना नहीं है, सुनना नहीं है मतलब अरे सुनना यार नहीं। कैसे बंदे हो आप, सुनने के लिए नहीं बैठे हो मैं क्या। ऐसा ही बंदा हूं कि मैं तुम्हें डिस्कशन पे ला रहा हूं, तुम इधर उधर भाग रहे हो, डिस्कशन पे आ जाओ। सुनो, या तो मुझे इस आयत के अंदर से कुरान और अल्लाह का लफ्ज दिखा दो एक चीज, और मोहम्मद का तो है ही नहीं यहां पर, या अगर आप इस आयत से मुझे कुरान और अल्लाह का लफ्ज नहीं दिखा सकते तो दूसरी कोई आयत लेकर के आओ जिसके अंदर कुरान, अल्लाह और मोहम्मद ये तीनों लफ्ज मौजूद हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया मोहम्मद पे। इसके अलावा कोई और दूसरी आयत हो तो वो ले आओ, पर मुतालबा पूरा करो मेरा। आपने पूरे कुरान को पढ़ी ही नहीं। इसी आयत से प्रूफ हो जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुई, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस आयत से प्रूफ होता है तो इस आयत में मुझे अल्लाह और कुरान का लफ्ज दिखा दो, मैं मान लूंगा प्रूफ हो गया। दिखाओ किधर। नहीं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल नहीं हो तो उनको रसूल क्यों बोला गया। अरे भाई इंटरप्रिटेशन नहीं लेना तुम्हारे यहाँ पे, दिखाओ। अबे डंगर, रसूल तो ईसा को भी बोला गया, मूसा को भी बोला गया, उनको कुरान नाजिल हुई थी। उनके पर हाँ नाजिल हुई थी, कुरान नाजिल हुई थी। हाँ, अच्छा, कुरान नाजिल हुई थी ईसा पे, ईसा की कुरान कहाँ है, दिखाओ जरा। पार्ट पार्ट पे नाजिल किधर हुई, है? लास्ट पार्ट हमारे पास है। पार्ट कुरान पार्ट में, लास्ट पार्ट, तो कुरान तुम्हारे कुरान पास में। से, अरे यार तुम्हारे पास जो जो कुरान का लास्ट पार्ट है, उससे पहले ईसा के ऊपर जो कुरान नाजिल हुई थी वो कुरान किधर है, यही तो पूछ रहा हूँ। आपके सामने है ना, यही यही सेम कुरान सबको दिया गया था पार्ट पार्ट करके। तो मोहम्मद पे जो कुरान, तो मोहम्मद पे पूरा कुरान मतलब मोहम्मद पे नाजिल नहीं हुआ, ये कह रहे हो। नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को पढ़ा गया ना, 6 के 84 से लेके 89 तक लिखी हुई है ये आयत। अच्छा, ये नॉलेज आपको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे रुको, सुनो, तो तुमने कहा कि पूरा कुरान मोहम्मद पे नाजिल नहीं हुआ, इंसान हो तो कितना कुरान, एक मिनट, कितना कुरान मोहम्मद पे नाजिल हुआ है, कहाँ? अपनी बातों के अल्फाज मेरे मुंह में क्यों घुसा। तुमने कहा पूरा कुरान मोहम्मद पे नाजिल नहीं हुआ, ये आखिरी हिस्सा मोहम्मद पे नाजिल हुआ है। तो जो कुरान मोहम्मद पे नाजिल हुआ है वो कुरान कहां से शुरू होकर के कहां तक है, जरा ये भी बता। अपनी बातों के अल्फाज मेरे मुंह में गुजार है। दूसरा चीज, चलो अपनी बात बता, अपनी बता दो क्या है तुम्हारी बात। तो 6 के 84 से लेकर 89 पे 18 नबी का जिक्र है, उनको एक किताब दिया गया। अभी अल्लाह बोल रहा है कुरान के अंदर ही कि हमने कुरान को पार्ट पार्ट में नाजिल किया है।
तो ये जो ठीक है। पार्ट्स है कुरान के, ये सारे जो है लास्ट में कंपाइल करके हमारे पास है कुरान, जिसको अल्लाह ने कंपाइल किया है बाकायदा। और ये जो कुरान है इसका जो ओके, कंपाइल, तो ये जो कुरान फिलहाल तुम्हारे हाथ में मौजूद है, रकीबुल भाई, ये जो कुरान अभी इस वक्त तुम्हारे हाथ में मौजूद है, तो ये मुकम्मल कुरान मतलब मोहम्मद पे बाद में नाजिल किया गया है, ये आप कह रहे हो? नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया ना लास्ट पार्ट। उफ, कौन सा लास्ट पार्ट? इस कुरान का लास्ट पार्ट की ये पूरा कुरान? ये पूरा कुरान, ये जो आपके सामने मौजूद है, जिसके अंदर अरे तो जब ये पूरा कुरान मोहम्मद पे नाजिल किया गया तो फिर पार्ट कहां से आए? यार आप बीच में न बोलिए ना। कुरान के अंदर देखो, कुरान के अंदर तौरा मौजूद है, कुरान के अंदर इंजील खुशखबरी मौजूद है, कुरान के अंदर अल्लाह का तौरा कानून मौजूद है, और कुरान के अंदर फुरकान मौजूद है। और ये सब किस पे नाजिल हुआ? पार्ट पार्ट हो गया ना, ये सारे पार्ट पार्ट हो गए ना। और ये सारे के सारे पार्ट लास्ट में किस पे नाजिल हुए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ। तो बस ईसा बात, अबे डंगर, कुरान क्या है? उन सारे यार पार्ट का अल्फाज मजमू सही है। कर। यार ये आदमी कितना इरिटेटिंग है, कितना इरिटेटिंग है यार। अरे ये एक्स मुस्लिम है, कोई आके आता है मजे लेने आता है, मुसलमान नहीं है सिद्धार्थ भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक रुको यार, एक्स इससे मुस्लिम है, ये मजे लेने ये आता है। हटाता हूँ पहले, ये हटाता हूँ पहले। देख भाई सुन, तू बात करेगा, मैं तेरा जवाब दूंगा, मैं बात करूंगा तू मेरा जवाब देगा, बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है? टाइमर। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, नहीं टाइमर के साथ बात नहीं होती, घर डिबेट नहीं हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। डिबेट में टाइमर होता है, डिस्कशन में नहीं होता। सुन, टाइमर लगा दो, डिबेट ही करेंगे। नहीं बोला ना, नहीं भाई, जब तुम्हें मैंने एक बार बोल दिया कि डिबेट में टाइमर होता है, डिस्कशन में टाइमर नहीं होता, दिस इज डिस्कशन नॉट अ डिबेट, तो यहां टाइमर नहीं लगेगा। अब तुम मेरी बात सुनो, बोलते जाओ, तो मैं, बीच में बोलते जाओ, बैक स्टेज करते जाओ। चल भाग, चल निकल यहां से, दफा हो जा। नॉन मुस्लिम वाली स्ट्रीम है, उनसे बात कर लेंगे भाई, तेरे जैसे जाहिल से बात नहीं करना। अच्छा एक सेकंड सिद्धार्थ भाई, तू जो हमें समझाना आया है ना, अपने आलिमों को जाके पहले समझा, ठीक है, उनको एग्री करवा, फिर आना। जी सिद्धार्थ भाई। जाहिल है ये, इसको मुसलमान पकड़ के कूट देंगे उसी टाइम जिस दिन इसने बोला मस्जिद में। हमारे साथ जुड़े हैं बुद्धि साहब जुड़े हैं। जी बुद्धि साहब, आपका ऐड किया गया है, बताया। हाँ भाई, एक फंडामेंटल चीज़ है कि जिस विषय का आपको परफेक्टली ट्रुथ ना पता हो वो नहीं कहना चाहिए। जैसे कि सिद्धार्थ भाई ने कहा था कि गीता में कहीं नहीं है कि भगवान में जो विश्वास नहीं रखते हैं वो गलत लोग होते हैं। ऐसा है 16th चैप्टर 8th वर्स, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहु। अरे एक सेकंड, पहले जो क्लेम आप कर रहे हो, पहले आप क्लेम बताओ कि गलत क्या बोला उन्होंने। उन्होंने ये बोला, मैंने क्लेम बोला तो, कि उन्होंने बोला कि गीता में ऐसा कहीं नहीं है कि जो ईश्वर को नहीं मानते वो गलत लोग हैं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा उनका क्लेम था। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। आपने कब सुन लिया? आपने कहा है कि गीता, आपने दो बातें कही। पहली बात तो आपने कही कि गीता में भगवान कहते हैं कि मैं दूसरों के कर्म में कभी इंटरफेयर नहीं करता। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा है गीता में। बिल्कुल कह रहे हैं। कहाँ, कौन सा श्लोक, कौन सा चैप्टर, कौन सा श्लोक? आपको मेरे साथ बहस करनी है? बहस नहीं करनी है, बस आप जो बोल रहे हैं वो बात झूठ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि बात झूठ है। ठीक है। ठीक है, आप जब बोल रहे हैं तो आप रेफरेंस देख लीजिएगा, कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कहीं पर भी। ठीक है, मैं रेफरेंस यहाँ पर गीता के लेकर नहीं बैठता। ठीक है, नहीं, कोई जरूरत नहीं, एक मिनट रुकिए, आपकी तरफ से इको आ रहा है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, और जब मैं बोलूंगा तो आप पहले सुनिएगा, फिर अपने बारे में बात बोलिएगा। मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है लेकर के नहीं बैठता हूँ, और मैंने गीता को जो पढ़ा है ना, तो गीता को मैंने समझ के पढ़ा है, उसको मैंने मेमोराइज नहीं किया। जैसे लोग अपने कुरान को जो है मेमोराइज कर लेते हैं ना, और उसको रट्टे मार लेते हैं, मैंने गीता के रट्टे नहीं मारे, मैंने गीता को समझा है, अंडरस्टैंड किया है। बहुत सारे लोगों की, विद्वानों की मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, इंटरप्रिटेशन पढ़ी है, उससे समझा है। तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के विषय में ये बात लिखी हुई है कि उन्होंने कहा कि ना तो मैं प्राणी के कर्म होते हैं, ना तो मैं उसमें कोई इंटरफेयर करता हूं, और ना मैं किसी प्राणी का प्रारब्ध जो है वो उसमें इंटरफेयर करता हूं। व्यक्ति अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध को खुद लिखता है।
अगर आपको इसका मुझसे रेफरेंस चाहिए गीता से तो ठीक है सर, मैं ढूंढ करके आपको रेफरेंस दे दूंगा, लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं कि मैं यहाँ पर सनातनियों से गीता पे डिबेट करने नहीं आता हूँ। मैं यहाँ मुसलमानों से इस्लाम पे बात करने के लिए आता हूँ। अगर आपको मेरे से कोई एतराज है, कोई ऐसी बात है मतलब जो आपको मेरी अच्छी नहीं लग रही है, सही नहीं लग रही है, तो आप उसके बारे में, मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल पे ज्ञान दे सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरा जो वचन है वो अंतिम है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो लास्ट है, उसके बाद में किसी की नहीं सुनता, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं तो ज्ञान किसी से भी ले सकता, लेकिन जिस तरीके से आप मेरी स्ट्रीम में आकर के मुझे चैलेंज कर रहे हो कि आप गलत बोल रहे हो, तो फिर गलत मैंने नहीं बोला, आपके अपने स्कॉलर्स ने फिर गलत लिखा है। आपको उनसे शिकायत होनी चाहिए, मुझसे नहीं। जी बुद्धि भाई, मैं वो श्लोक निकालने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप अपनी और कोई बात है तो बता दें। मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना शिकायत है कि जब आप कोई भी बात कह रहे हैं तो आपको सत्य होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आप एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को इन मास जी। पब्लिक, ठीक है। तो मेरा आपसे कोई ऐसा समस्या नहीं है, मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं है, बस इतना ही है कि आप सत्य पर बहुत मजबूती के साथ टिके रहे। बस इसीलिए कहना ये है कि आप जो भी बात बोल रहे हैं वो रेफरेंस में एकदम कहीं पर भी हेयर बराबर भी उसमें डिफरेंस नहीं हो, बस इतना ही कहना है और कोई ऐसा द्वेष नहीं है, यही बात है। हम जो बात करते, हम जो कोट करते हैं ना, जो कोट देते हैं हम लोग, वो हम लोग आम बातचीत के तौर पर देते हैं। मैं कभी भी, आप देखोगे मैं गीता को कोई भी कोट अगर यहाँ पे कोट करूंगा तो मैं कभी भी बाकायदा वो श्लोक पढ़ के उसकी पूरा वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बता करके, ऐसा मैं कभी नहीं करता। मैं सिर्फ एक कोटेशन देता हूँ, एक कोट को मैं बताता हूँ अपनी शाब्दिक भाषा में, अपनी जो आम भाषा है उसमें मैं रखता हूँ। तो इसलिए मेरे से आप ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि मैं शब्द ब शब्द उसको बोलूं और शब्द ब शब्द बताऊं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई। जब मैं उसको आम भाषा में बता रहा हूँ, आम बातचीत में जब मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं शब्द ब शब्द क्यों बोलूं उसको। और सबसे बड़ी बात है कि एक ग्रंथ को पढ़ के बुद्धि भाई, एक ग्रंथ को पढ़ के अगर कोई बंदा अपना सही मतलब इंटरप्रिटेशन और एक अच्छे चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हो, तो उसको वर्ड टू वर्ड बताना जरूरी नहीं। ये बहुत मुझे मोमिनो वाली हरकतें लगती है कि एक वर्ड भी चेंज नहीं कोई होना बात नहीं। चाहिए, बाकी आपने मुझसे रेफरेंस मांगा था। आप गीता का चैप्टर नंबर 14 का चैप्टर नंबर 5 का वर्स नंबर 14 और 15 आप खोल करके पढ़ के बता दीजिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, गीता का 5:14 कहता है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान नहीं, भगवान 15 में भी पढ़ डूअर 15 भी पढ़ दीजिए। ना दते कश्याचिति पाप चाचे सकुत विश्व, वो भी पढ़ दीजिए। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहिवन्ति जन्तवः। जी, क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि मैं किसी को पाप नहीं देता हूँ और ना ही मैं किसी का सुकृत लेता नहीं हूँ। सर, पाप का तो शब्द ही नहीं है इसमें। पाप है नहीं, कश्चित सर, पापम नहीं है, पाप शब्द एक नहीं है। सेकंड सर, आपका इको आ रहा है। मैं यही खोल लेता हूँ, स्क्रीन पे खोल लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि सर अब आप सही ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, माइक तो सही मैं बोलो यार। स्क्रीन पे ही खोल लेता हूँ मैं सर। अब वहां पे पाप की बात ही नहीं हुई। वहां पे पहले ही शब्द आया कर्माणी, ना कर्तव्यम ना कर्माणी लोकस्य सृजति प्रभु। तो आपने उसका सीधा पाप कर दिया कर्म का। ठीक है सर, चैप्टर 5 की वर्स नंबर 14 में क्या लिखा है, म्यूट कर लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ श्रीमद् भगवद गीता से। Neither the sense of doership nor the nature of action comes from God, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. ना तो भगवान किसी को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं और ना ही उनका फल सुनिश्चित करते हैं। सर ये क्या लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा बाध्य करते हैं। भगवान में कर्तृत्व भाव नहीं है, ये बात आ रही है कि भगवान में कर्तृत्व कर्ता होने का भाव नहीं है, ये लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है कि भगवान किसी को कर्म करने के लिए अच्छा, प्रेरित जो लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, जो लोग समझते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं,
वो लोग तो इस टेक्स्ट को सामने से ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए, मेरे जैसे जो लोग हैं जो वीक हैं इंग्लिश में, मैं उनके लिए जो है वो इसको ट्रांसलेट भी कर देता हूं गूगल से। सही है अच्छा मृत्यु भाई? ये लीजिए सर, मैं इसको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं गूगल ट्रांसलेट वाली। देखिए सर, मैंने वही सेम टेक्स्ट कॉपी किया। Neither the sense of doership nor the nature of actions come from God, nor does he create the fruits of action. ना तो कर्तापन का भाव और ना ही कर्मों का स्वभाव ईश्वर से आता है, ना ही वह कर्मों का फल बनाता है। बिल्कुल, इसमें कहाँ लिखा है कि मैं किसी के प्रारब्ध में इंटरफेयर नहीं करता हूँ? जब कर्तापन का भाव और कर्म का स्वभाव ही ईश्वर से नहीं आता, तो फिर ईश्वर कैसे इंटरफेयर करता है कर्मों में? ईश्वर में कर्तापन का भाव नहीं है, ये बात यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। ये नहीं सर, ईश्वर की ये नहीं, ये आप जो बात कर रहे हैं वो बात सर यहाँ इस टेक्स्ट में नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे है ही नहीं कि ईश्वर में कर्ता भाव का भाव नहीं है। यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि ना तो कर्तापन का भाव, कर्तापन का मतलब करने वाला है, कर्तापन का उसका भाव, उसकी जो इच्छा होती है कि मुझे क्या करना है वो, और ना ही कर्मों का स्वभाव, वो दोनों ईश्वर से नहीं आते, ना ही वो कर्मों का फल लेता है या बनाता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सर, और यही बात मैंने कही थी। सीधा सीधा मतलब तो यही है, ईश्वर इंटरफेयर नहीं करते भाई इंसानों के कामों में। सीधा सीधा मतलब यही है भाई। अब अगर इसको भाई मुसलमानों की तरह बैठ के जलेबीबाजी करोगे, वर्ड टू वर्ड गेम खेलोगे, तो भाई पूरा रात खेल सकते हैं हम लोग। ये मोमिनों वाली हरकतें लग रही है भाई मेरे को सीधा सीधा भाई। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं इसके बारे में, वो क्या कहता है। ठीक है जी, रुकिए, चैट जीपीटी पे मैं यहाँ शेयर कर देता हूं। तो सर आपने तो सीधा आकर के मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई श्लोक ही नहीं, आपने कैसे कह दिया? तो सर मैंने तो यहीं से कहा है जहां पे ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, पढ़ रहा हूं। चलिए सर, मैं यहाँ पे लिखता हूं, गीता जी का अध्याय 5 का श्लोक 14 क्या कहता है? बताओ भैया, चैट जीपीटी क्या कहता है? देखिए जी, आप ध्यान से सुनिए। ये देखिए सर, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 14 कर्म संन्यास योग में ये आता है। संस्कृत का टेक्स्ट ये है, हिंदी अनुवाद है। भगवान ना तो किसी से कर्म कराने वाला है, और ना वह कर्मों का सर्जन करता है, और ना ही कर्मों के फलों का संबंध करता है, बंधन करता है। यह सब मनुष्य का स्वभाव ही करवाता है। इससे ज्यादा क्या हो सर मैं आपको? कहाँ पे है ईश्वर के इंटरप्शन, बताओ भाई इस श्लोक में। अच्छा, नीचे भावार्थ भी पढ़ लें, नीचे भावार्थ भी पढ़ लें। भावार्थ, श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि भगवान किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। हाय 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 हाय, चले गए, भाग गए वो। ना वे किसी को अच्छा या बुरा कर्म करने के बाध्य करते हैं, ना फल बांटते हैं। ये सब जीव की अपनी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति के और कर्मों के अनुसार होता है। ये खुलते ही क्यों भाग गए पता नहीं। संक्षेप में, भगवान किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, मनुष्य स्वयं अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। ये सर मैं कह रहा हूं कि गीता कह रही है। हमारा मकसद यहां अपने आप को ज्ञानी साबित करना नहीं है भाई। हमारा मकसद यहां पर यह है कि हम लोगों को राइट ही इंफॉर्मेशन देते हैं भाई, हम गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते किसी को। तो हमारे ऊपर आकर के ऐसा ब्लेम मत लगाओ। वो गए क्यों, मतलब भागे क्यों यार? कहना चाहिए था ना। एक सनातनी ऐसा नहीं करता, वो कहता कि ठीक है भाई, मुझे कंफ्यूजन था या मुझे पता नहीं था या जो भी है वो मैंने आपसे सीखा या ये मुझे समझ में आ गया, या ठीक है आप जैसी मुस्तैदी से आकर के कहा था कि तो आपने गलत बोला है, वैसे मुस्तैदी से कह करके जाना था ना कि नहीं ठीक है आपने ठीक बोला है। ये क्या तरीका था, भगोड़े की तरह भाग गए हो? रीजन है सिद्धार्थ भाई कि देखिए मैं सबको नहीं बोल रहा है, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों में, मतलब 100% में से 0.1 और 2% लोग ऐसे हैं जिनके थॉट्स मैंने कुछ वीडियोस देखे सुने हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो पैदाइशी सुपीरियर हैं
और आप तो कन्वर्टेड हिंदू है, तो इस वजह से उनमें ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं जो हमारे समाज को और हमारे सभ्यता को विभाजन कर रहे हैं सिद्धार्थ भाई। तो ऐसे लोगों का मानसिकता पता चलता है आपके सामने आके जब बात करते हैं, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है जी तो पता चलता है कि पैदाइशी होना सब कुछ नहीं होता है, ज्ञान भी अपने आप में एक चीज होता है सिद्धार्थ भाई। तो लेट्स मूव ऑन। मैंने पहले ही कहा कि कौन कौन से गटर से उठ के आ रहे हैं मेरे को पता है, तो छोड़ते हैं भाई, मूव ऑन करते हैं।